ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने विफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और फैसले किए। मौखर इदाई पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे। पिछले रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, अब यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मामलात नहीं चल सकते। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। दुनिया में ऐसी कोई सेक्शन नहीं। आज़ाद ट्रायल आज़ाद ट्राइब्यूनल में ही मुमकिन है, फौजी अदालतों में नहीं। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद भी सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत ने इकरार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अजीब बात है, FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से मुआफ़ी मांगी हो? क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने कहा, 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है। मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मराकेश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात मिली थी। मकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शिनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गई। लाशों की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई, 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान की शिनाख्त आशिक हुसैन और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान सादा लौह शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाए गए। कुरम में क़याम अमन के लिए काविशें, फ्री कैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार कर दिए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासिरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरम में पहुँचाई गई हैं। हिफाजती इकदामात में नाकामी पर नेपरा का एक्शन। बिजली की 6 तकसीमकार कंपनीज को 6 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना। टेस्को, हेस्को, पेस्को और मैपको को जुर्माने किए गए। मैपको को करंट लगने के बायस 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना। करंट लगने से जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने का हुक्म। मुतासिरा खानदान को 40 लाख रुपए इजाले की मद में भी अदा करने के अहकामात। हेस्को को हिफाजती इकदामात में नाकामी पर इजाफी 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को हिफाजती इकदामात मुकम्मल करने के लिए 3 माह की मोहलत दी गई। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। बानी ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी PTI बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं। बानी PTI ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खावर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। बानी PTI के वकीला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज़ उठाया था। मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है।
मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की जाती है कि वो जरूरी इकदाम करे। जस्टिस आजम खान। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। असम्बलियां जमहूरियत के लंबरदार हैं। आइन में तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिए गए हैं। मीडिया ने सख्त तरीन हालात में भी अच्छी रिपोर्टिंग की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। आसिफ जरदारी दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली क्यांग से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत की दीगर चीनी रहनुमाओं और क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। पशीन बाईपास के करीब हॉस्पिटल में गैस लीकेज के बायस धमाका, 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से हॉस्पिटल की इमारत को नुकसान पहुंचा। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी की मुख्तलिफ शहरों की सैर। बहावलपुर में रूनुमाई के बाद ट्रॉफी की लाहौर में एंट्री। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। तालिबान ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया, खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल जारी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में हर जगह क्रिकेट शायकीन टिकटों के हुसूल के लिए बेताब। पाकिस्तान के 26 शहरों में TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकटें खरीदने की सहूलत। दुबई में खेले जाने वाले भारत के मैचेस की टिकट्स खत्म हो गईं। पाकिस्तान की मेज़बानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। और वादी चित्राल में अमन और सयाहत का उरूज। रिवायती खेलों के शानदार मुकाबले, हॉर्सबैक, आर्चरी, रेसलिंग और स्ट्रॉन्ग थ्रोइंग के मुकाबले। सयाहों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने उमड़ आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न। मैक्सिको और कनाडा पर तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। अमरीकी सदर का कनाडा के वजीर आजम और मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने कहा मैक्सिको ने अमरीका में मुनशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमरीका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमरीकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लाडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। अमरीकी सदर ने जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू करते हुए कहा कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। चीन से 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पैनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहदा ना कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। सीम्स कि इमरान खान साहब जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर किया जा रहा था कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको ज़बान में नरमी भी नज़र आई होगी। इमरान खान साहब ने कहा देखिए मैं बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मुझे नज़र आता है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, मैं जब पाकिस्तान को एक ख़तरे में देखता हूँ या पाकिस्तान को वल्नरेबल देखता हूँ, जिन चीज़ों पर मेरा काम है निशानदेही करना। बानी PTI ने खत्म कोर इश्यूज को उठाया। बानी सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बानी के खत पर कौम के वसीतर मफाद में सोचना चाहिए। इदारों और अवाम में एक खलीज है, पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए। बानी PTI ने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मुल्क इस वक्त जमूद का शिकार। मुज़ाकराती कमेटी ने डिलीवर नहीं किया। तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करेगी। फैसल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI ने खत में कोर इश्यूज को उठाया है। बानी सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर और हवा से बनने वाली बिजली की महंगे दामों खरीदारी का इंकशाफ। हुकूमत ने विंड पावर प्लांट से 47 और सोलर प्लांट से 48 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी। विंड पावर के 8 पावर प्लांट से 40 रुपए से ज्यादा फी यूनिट बिजली खरीदी गई। दस्तावेज
पेशावर हाई कोर्ट में जजेस हल्फ बर्दारी की तकरीब। पेशावर हाई कोर्ट के 9 मुंतखब 10 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 9 मुंतखब एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में बड़ी तादाद में वकला की शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में बादल बरसने की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान बालाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कैंसर से आगाही का आलमी दिन। कैंसर दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मरज बन चुका। पाकिस्तान में भी छाती, मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा बाइस तशवीश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में कैंसर की बीमारी की संगीनी का इदराक करना जरूरी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान का पहला सरकारी अस्पताल लाहौर में ज़ेर तकमील है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करेंगे।